ईरान एक ऐसा देश जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह देश अपनी तहजीब, अपनी कला और अपनी ताकत के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी भी दफन हैं जिन पर वक्त की धूल जम गई है। ये कहानियां हैं साजिशों की, धोखे की और अंतरराष्ट्रीय ताकतों के उस घिनौने खेल की। आज हम बात कर रहे हैं साल 1953 की, जब ईरान की गलियों में लोकतंत्र की उम्मीदें परवान चढ़ रही थीं। लेकिन उन उम्मीदों पर कुछ ताकतवर देशों की नजर पड़ चुकी थी। यह उस वक्त की बात है जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस शीत युद्ध की आंच ईरान तक भी पहुंच रही थी। मोहम्मद मोसद्देक कोई साधारण नेता नहीं थे। वह एक पढ़े लिखे, राष्ट्रवादी और करिश्माई शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने यूरोप में कानून की पढ़ाई की थी और वह लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। 1951 में जब वह ईरान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का ऐलान कर दिया। मोसद्देक के इस फैसले से ब्रिटेन में खलबली मच गई। एंग्लो ईरानियन ओनियल कंपनी ब्रिटेन की सबसे बड़ी विदेशी संपत्ति थी और उसके हाथ से निकल जाने का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1951 में मैन ऑफ द ईयर चुना। ईरान की गलियों में जश्न का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्रिटेन अपनी सबसे कीमती संपत्ति को खो चुका था और वह किसी भी कीमत पर इसे वापस पाना चाहता था। जब धमकियों और आर्थिक प्रतिबंधों से बात नहीं बनी तो ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर ईरान की अर्थव्यवस्था इसी तरह कमजोर होती रही तो वहां कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा मिल सकता है और ईरान सोवियत संघ के पाले में जा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर एक गुप्त योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उनका मकसद एक ही था, प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाना। CIA और MI6 ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मोसद्देक ईरान को सोवियत संघ की गोद में धकेल रहे हैं। यह एक सफेद झूठ था, क्योंकि मोसद्देक एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। इस खुफिया मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन की कमान CIA के एक अनुभवी एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर को सौंपी गई, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे। रूजवेल्ट एक सूटकेस में लाखों डॉलर भरकर तेहरान पहुंचे। उनका काम था ईरान के समाज में ऐसे लोगों को ढूंढना जो पैसों के लालच में अपने ही देश और अपनी ही सरकार को धोखा देने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहला काम था प्रधानमंत्री मोसद्देक की छवि को खराब करना। इसके लिए CIA ने ईरान के अखबारों और पत्रकारों को खरीदना शुरू कर दिया। उन अखबारों में मोसद्देक के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत लेख छापे जाने लगे। जनरल फजलुल्लाह जाहिदी, जो बाद में ईरान के प्रधानमंत्री बने, इस साजिश के मुख्य किरदारों में से एक थे। उन्हें यह वादा किया गया कि अगर वह मोसद्देक को हटाने में मदद करेंगे तो उन्हें सत्ता सौंपी जाएगी। अगस्त 1953 का महीना ईरान के लिए कयामत बनकर आया। ऑपरेशन एजेक्स अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका था। CIA ने अब सड़कों पर उतरकर माहौल बिगाड़ने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने तेहरान के कुछ सबसे कुख्यात गैंगस्टरों और बदमाशों को पैसे दिए। एक समूह मोसद्देक के समर्थक होने का नाटक करता और मोसद्देक जिंदाबाद, कम्युनिज्म जिंदाबाद जैसे नारे लगाता हुआ दुकानों और मस्जिदों पर हमला करता। CIA द्वारा खरीदे गए अखबार इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर छाप रहे थे और यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मोसद्देक देश को संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। 15 अगस्त को तख्ता पलट की पहली कोशिश नाकाम हो गई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी यह खबर सुनकर इतना डर गए कि वह तुरंत देश छोड़कर पहले बगदाद और फिर रोम भाग गए। 19 अगस्त 1953 यह ईरान के इतिहास का वह काला दिन था जब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सुबह होते ही सेना के टैंक तेहरान की सड़कों पर निकल आए। उनका रुख प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक के घर की तरफ था। इन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन और अखबारों के दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तेहरान रेडियो स्टेशन पर कब्जा होते ही वहां से यह ऐलान किया गया कि मोसद्देक की सरकार गिर चुकी है। उनके कुछ वफादार गार्ड्स ने घंटों तक बागी सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन टैंकों और भारी हथियारों के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। एक भीषण लड़ाई के बाद
जिसमें कई लोग मारे गए, सैनिकों ने प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद मोसद्देक ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया ताकि और खून खराबा न हो। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, यह ईरान के लोकतंत्र की गिरफ्तारी थी। ऑपरेशन एजेक्स कामयाब हो चुका था। 1953 के इस तख्तापलट ने ईरान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद CIA ने ग्वाटेमाला, चिली और कई अन्य देशों में इसी तरह के ऑपरेशन किए। यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का खुला उल्लंघन था। मोहम्मद मोसद्देक की कहानी एक चेतावनी है, एक अलार्म है। यह कहानी है एक नायक की जिसे खलनायक बनाने की कोशिश की गई। सावधान रहें, सतर्क रहें।